हेलो पीपल, वेलकम बैक। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर हैं विच इज़ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज और उनका क्या क्या मतलब है, आपके लिए क्या बेटर है। मतलब आपके लिए क्या बेटर है वो आप डिसाइड करोगे। मैं कौन होती हूँ बताने वाली, कोई किसी को नहीं बताता अब क्या करना है, बट मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी कि किसका क्या मतलब है, कौन सी चीज़ें किसके लिए बनी हुई हैं एंड सजेशन दूंगी। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू टेक इट और नॉट। सो मूविंग टू द टॉपिक विच आर टाइप्स ऑफ एक्सचेंज, तो उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि व्हाट आर एक्सचेंज। क्रिप्टो एक्सचेंज होता क्या है यार। देखो, अगर आप लोग क्रिप्टो में आए उससे पहले ऑफ कोर्स ही बात है आपने स्टॉक में हाथ आजमाया होगा, नहीं आजमाया है तो बता दे रही हूँ। क्रिप्टो के दो एक्सचेंज होते हैं विच आर, उस पर नहीं बात करते हैं। CEX बाय द वे और DEX होता है। क्या होता है उस पर डिफाइन करेंगे। वैसे ही आपके स्टॉक में दो एक्सचेंज होते हैं इंडिया में, BSE और NSE। ठीक है, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है कि सेल करना, बाय करना और ट्रेड करना, ये सब चीज़ों का काम होता है। सिमिलरली इन क्रिप्टो एक्सचेंज ऑल्सो यही काम होता है, आपके क्रिप्टो एसेट्स का बाय करना, सेल करना, उनको होल्ड करना एंड मैनी मोर। लाइव पे देख भी सकते हो आप क्या हो रहा है वहाँ पे। जैसे आपका क्रिप्टो करेंसी में भी सॉरी स्टॉक मार्केट में भी होता है कि आप देख पाते हो मार्केट कब अप हो रही है, डाउन हो रही है। सिमिलरली इसमें भी होता है। तो अपने पास जो अपने पास जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो दो तरह के होते हैं। वन इज CEX एंड अदर इज, ये मैंने क्यों बना दिया, तो रिवर्स का साइन होता है ना। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं मैंने मैथ क्यों नहीं ली। DEX, ठीक है, CEX एंड DEX। शुरुआत करते हैं इन भाई साहब से, विच इज CEX। एक मिनट, हाँ अब बात कर लेते हैं CEX के ऊपर। CEX इज स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज एक्सचेंज। ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज को कहते हैं CEX। लिख देती हूँ, बता दूँ आपको कि मुझे इसके बारे में पता है थोड़ा बहुत। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ये देख रहे हो कितना स्टाइलिश बना हुआ है। और लोग कहते हैं कि मुझे कैलीग्राफी नहीं आती। कौन कहता है कि मेरी राइटिंग ख़राब है। हाँ, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को कहते हैं अपना CEX का मतलब ये हो जाएगा, ये किसी भी कंपनी, किसी भी अथॉरिटी कंट्रोल प्लेटफॉर्म अगर है, मतलब किसी भी क्या बोल रही थी मैं, कंपनी, अथॉरिटी कंट्रोल्ड प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो CEX चलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका बाइनेंस हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपका CoinDCX हो गया, एग्जाम्पल के लिए आपका WazirX हो गया, Coinbase हो गया एंड सो ऑन। आते हैं फिर इसके बाद इस पे बात नहीं करते, भी इसी पे आते हैं। ठीक है, ये कोई कंपनी अथॉरिटी अगर चला रही है तो वो CEX है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। इसका एग्जाम्पल है बाइनेंस, CoinDCX, WazirX एंड सो ऑन। फीचर्स पे बात कर लेते हैं इसके। फीचर्स पे बात करें अगर तो ये इजी टू यूज़ हैं। तो इतनी, अभी मैंने अपनी राइटिंग की तारीफ करी, अभी गलत लिखने लग गई। FEATURES। हाँ, तो अगर फीचर्स की बात करती हूँ तो ये जो है इजी टू यूज़ होता है। ठीक है, इसमें KYC है, क्योंकि मैंने देखा हुआ प्राइवेट जो भी हैं वो KYC आपकी अपडेट करा देते हैं। इजी है, ठीक है, KYC चाहिए होती है आपको। फिर इसके बाद कंपनी होल्ड्स करती है आपके फंड्स, जिसे हम लोग कस्टोडियल भी कहते हैं। पहले ही मैं बात कर चुकी हूँ इस बारे में कि क्या होता है कस्टोडियल, मैं दोबारा नहीं बताऊँगी, जस्ट किडिंग, मैं बताती हूँ। कस्टडी जो होती है वो किसी और के पास होती है, कॉमन सेंस। हाँ, आते हैं नेक्स्ट। फिर ये हाई लिक्विडिटी, मतलब इसका जो लिक्विडिटी है दैट इज़ वेरी हाई एंड ये फास्ट ट्रेड का भी के लिए भी इसका एक फीचर है। दिस फास्ट ट्रेड इज़ ऑल्सो बिग फीचर फॉर द CEX। रिस्क के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग, कैसे सिर्फ पॉजिटिविटी पे बात करेंगे। हम येन और यान पे बात करते हैं, इसलिए हम लोग रिस्क एंड पॉजिटिव दोनों डिस्कस करते हैं। रिस्क की बात करें, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ हैक होता है, हैकिंग का काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी है इन CEX। एंड दोबारा एक्सचेंज कैन फ्रीज योर अकाउंट एनी टाइम यू वांट। यही होता है जब आप ज़्यादा लोगों को राइट दे दो बोलने के लिए किसी पे। रिस्क पे बात करते हैं अगर,
तो ये हैक हो सकता है। मेरी राइटिंग समझना है तो मेरी आवाज़ से समझ जाएं कि हम क्या बोल रहे हैं, और मैं लिखती इसलिए हूँ ताकि मुझे समझ में आए, आपको नहीं, ठीक है। हैक हो सकता है। इसके बाद एक्सचेंज जो है वो आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पे, नॉट फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं होता। डिसेंट्रलाइज का यार सिंपल मीनिंग ही हम लोगों ने जितनी टाइम से पढ़ा हुआ है वो ये होता है कि कई सारे लोगों के कंप्यूटर में, यानी एक से ज़्यादा लोगों के पास अथॉरिटी अगर किसी चीज़ की हो, दैट इज़ डिसेंट्रलाइज। तो CEX जो है वो फुल्ली डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्यों दे रखा है इसको राइट? मत दो, डिसेंट्रलाइज्ड पूरी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं DEX पे। CEX डिफाइंड हो गया, DEX पे आते हैं। DEX की बात करते हैं तो एक्स का एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है आपका यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, सुशी स्वैप, ये सारे खाने को नाम है, पता नहीं क्यों। 1 इंच, ठीक है। दोबारा आते हैं इसकी फीचर्स के ऊपर। फीचर्स के ऊपर आए तो ये जो है KYC इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगी KYC। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता है इसका मतलब फुल फॉर्म, वरना कुछ लोग कह देंगे बताया नहीं। हाँ, तो ये जो है ये इसमें नो KYC, ठीक है। नॉन कस्टोडियल है, विच इज़ कंट्रोल आपके पास है। यू कंट्रोल लिख देते हैं। इंग्लिश भी कितनी खतरनाक लैंग्वेज है, जरा सा यू का इधर उधर हो गया मामला, अर्थ का अनर्थ हो गया। कंट्रोल यू से, यू कंट्रोल से कंट्रोल यू हो गया, ओके। नॉन कस्टोडियल है, मतलब आप कंट्रोल करते हो, आपकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होगी, ठीक है। फिर आते हैं वॉलेट कनेक्ट होता है, लाइक ट्रस्ट वॉलेट हो गया आपका। फिर इसके बाद आपका हो गया मेटामास्क हो गया। वॉलेट कनेक्ट ओनली टू दीज। नेक्स्ट आता है रन, ये जो काम करता है विच इज़ DEX, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन करता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाते हैं। हमने पिछले वीडियोस में बात की हुई है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, 1 लाइनर सुन लो, मेरे बाकी वीडियोस पे भी काम करो। फिर आता है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन है इसमें। नेक्स्ट आता है नो मिडल मैन, जस्ट मैंने ट्रांसफ़र किया, आपको रिसीव हो गया, आपने ट्रांसफ़र किया, मुझे रिसीव हो गया। मैं अपने आप को इसलिए इन्वॉल्व करती हूँ बिकॉज मुझे ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। फिर आते हैं रिस्क पे आ जाते हैं। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसमें नहीं है, जस्ट यू एंड दैट पर्सन, प्राइवेसी है। ये स्लोअर होता है, ठीक है। हाई गैस फी होती है। गैस फी क्या होता है यार, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। गैस फी होता है जो आपका एक ब्लॉग बनने में पैसा लगता है, उसे कहते हैं गैस फी, ठीक है, ठीक है। नो कस्टमर सपोर्ट एक बहुत बड़ा जो है इसका ड्रॉबैक है इन माय ओपिनियन, क्योंकि अगर मैं कुछ ब्लिंकिट से भी ऑर्डर कर लूँ, चाहे मैं उसको ज़ोमैटो से भी ऑर्डर कर लूँ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे हर ऑर्डर में गड़बड़ होती है। तो मुझे आई डोंट रिमेंबर मैंने कितनी बार कस्टमर सपोर्ट्स फ़ोन किया हुआ है। अगर ये आपका पास फीचर नहीं है तो दिस इज़ नॉट फॉर मी। बट हाँ, इसके पास ये प्लस पॉइंट इन भाई साहब के पास है, CEX के पास, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कंपनी है, अथॉरिटी है विच आर डीलिंग विद दैट। ये चूँकि फुल्ली इंडिपेंडेंट है, आपके ही पास सारा कंट्रोल है, तो नो कस्टमर सपोर्ट, आप अपने माई बाप हैं। इसमें नहीं ऐसा है, आपको कस्टमर सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा से। क्या है CEX और DEX के ऊपर एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैं इतना एब्सेंट माइंडेड क्यों साउंड कर रही हूँ आज? हाँ, तो CEX में कंट्रोल जो है वो प्लेटफॉर्म कंट्रोल्ड है, DEX में यूज़र कंट्रोल्ड है, ठीक है, वाया वॉलेट, और ये जो है ये प्लेटफॉर्म कंट्रोल है। KYC इसमें रिक्वायर्ड है, इसमें नहीं रिक्वायर्ड है। स्पीड इसकी फास्ट है, इसकी मीडियम से स्लो के बीच में आती है। फिर आते हैं यूज़र फ्रेंडली, ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है, ये आपके एक्सपीरियंस्ड के लिए बेस्ट है। टेक्निकल होता है क्योंकि, ठीक है, टेक्निकल या एक्सपीरियंस लोगों के लिए ये बेस्ट है, ये बिगनर्स के लिए बेस्ट है, जैसी मैं, जस्ट किडिंग। हाँ, तो अब आते हैं सपोर्ट के ऊपर। इधर पे कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल है, ये बेकार चीज़ है, इस पे कस्टमर सपोर्ट नहीं है। मैंने बेकार इसलिए बोला क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू डोंट नीड कस्टमर सपोर्ट यू कैन गो फॉर इट। हाँ,
फिर आता है सिक्योरिटी पे, ये जो है हाई रिस्क होता है इस पे हैक होने का, ठीक है। ये इस पे बात कर ले DEX पे, ये सेफर होता है। फीस की बात कर लें तो इसकी फ़ीस लोअर होती है, इसकी बात कर ले तो इसकी फ़ीस होती है हायर। कुछ बचा इसमें? नहीं बचा। अब आते हैं आपके विच इज़ बेटर, CEX बेटर है या DEX बेटर है? सबके अपनी अपनी कमियां होती हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता, बट स्टिल एज एन प्रोफेशनल अगर चालू करें तो अगर आप बिगनर हैं तो CEX ट्राई कर लें, फिर ट्रेडिंग में माहिर हैं, टेक्निकल हैं तो DEX ले लें, ठीक है। अगर आप INR में ट्रेड करना चाहते हैं देन CEX इज योर गाय। अगर फास्ट सर्विस चाहिए, कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो अगेन CEX इज योर गाय। आपको DEX का यूज़ तब करना है अगर आपको फुल्ली प्राइवेसी चाहिए, कुछ नहीं चाहते किसी को कुछ भी पता हो आपके बारे में, आपके ट्रांजैक्शंस के बारे में, तो DEX इज़ योर डूड, ठीक है। अगर ये आप तभी इसका यूज़ होगा, मतलब अगर आपके वॉलेट में ऑलरेडी यू हैव क्रिप्टो तो यूज़ दिस, ठीक है। अगर हाँ ट्रस्टेड कंपनीज वगैरह नहीं है, वही बात आ जाएगी घूम फिर करके इसका। ये मेनली मुझे DEX का अभी तक इतना एक ही बात समझ में आई है, जिसको किसी पे भरोसा नहीं है वो DEX चलाते हैं, और जिसे लोगों पे थोड़ा बहुत भरोसा है वो CEX चलाते हैं। DEX वालों का मतलब है, वो कौन लोग होते हैं जिनको दूसरों पे भरोसा नहीं होता है? कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आते हैं 2025 और बियॉन्ड के ऊपर कुछ अपडेट है अपने पास। व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सचेंजेस, तो हाइब्रिड एक्सचेंज आने लग गए हैं, यानी मिक्स ऑफ CEX एंड DEX। ये जो हैं इनका प्लस अब 2025 में आने वाला है, ठीक है, सून, कमिंग सून, ठीक है। लेयर 2 DEX आ रहा है विच इज़ फास्टर एंड चीपर। जो इसकी सबसे बड़ी कमी थी कि ये बहुत जो है स्लो होता है, तो अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। फास्टर है, चीपर है, तो यू कैन गो फॉर 2 DEX। सेकेंड लेयर 2 DEX जो हैं, जो कि आपका ZK यानी जिग साइनैक हो गया, फिर आपका स्टार्क नेक हो गया, स्टार्क नेट, ठीक है, ये हो गया। फिर इंडिया एक्सचेंज जो है, अगर हम फिर से, हाँ हिंदी वीडियो है कैसे भारत की बात नहीं करेंगे। इंडियन एक्सचेंज जो है दे आर सपोर्टिंग CEX। फिर आ जाते हैं आपका DEX जो है, DEX इंटीग्रेटेड फाइट ऑन रैम्पिंग बाय क्रिप्टो विदाउट CEX, ठीक है। इसका इन शॉर्ट का मतलब ही यही है इस पूरे स्टेटमेंट का। DEX इंटीग्रेटेड फिट ऑन रैम्प्स का मतलब है बाय क्रिप्टो विदाउट CEX। समझी की ज़रूरत है आप लोगों को, एक बार ओवरलुक कर लेते हैं। CEX सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, हाँ DEX डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। इसका फीचर है इजी होता है, बिगनर फ्रेंडली है, KYC अपडेट नहीं करनी पड़ती है, मतलब करनी पड़ती है आपको, क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आपकी जो कंपनी है वो इसे, कोई अथॉरिटी है या कंपनी है वो इसे ओन करेगी। DEX का एक है डिसेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। ये इसमें आपको कोई KYC की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, आपके पास सब कुछ है। गवर्नमेंट CEX प्रमोट कर रही है, इसे नहीं, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसकी रिस्क हैकिंग की बहुत हाई होती है, ये सेफ़र होता है। एक्सचेंज की फ़ीस लगती है, एक्सचेंज जो है आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, इसमें आप ही मालिक हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई। और ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता है, दिस इज़ फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। कुछ नहीं बचा शायद, हाँ स्लोअर एंड फास्टर पे आ जाता है। दिस इज़ फास्टर, दिस इज़ स्लोअर, लेकिन आने वाले टाइम में इन दोनों का हाइब्रिड आने वाला है। सेकेंड लेयर 2 DCX जो है वो इसकी ये वाला जो प्रॉब्लम है इसे सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। ये महंगा होता है, इसकी गैस फी हाई होती है, इसमें कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता, इसमें कस्टमर सपोर्ट होता है। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी इशूज़ कमेंट डाउन सो दैट आई कैन नो, एंड फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू मेक सेपरेट वीडियोज़ फॉर वट एवर इशूज़ एंड कॉमेंट्स यू आर गिविंग अस, जिसमें आप अपने आप में कोई भी हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं या कोई डाउट पूछ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग। फॉलो द वोकल न्यूज़ एंड लेट्स मेक श्योर कि हमारी क्रिप्टो जर्नी स्मूथ रहे। वेटिंग फॉर, इंतज़ार करें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।